चलिए आइए, चैप्टर नंबर 1 से चालू करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स और बिजनेस से। आओ देखते हैं इसमें कुछ नया है क्या, हमने कुछ तो पढ़ा था थोड़ा थोड़ा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। हर इंसान को अपनी जरूरत पड़ने के लिए कुछ ना कुछ गुड्स की या सर्विसेज की जरूरत होती है। सो दे कीप देमसेल्फ बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। उसके लिए वो अपने आप को बिजी रखते हैं जीवन में, ठीक है ना। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, वन इज इकोनॉमिकल, अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल मतलब कौन सी एक्टिविटी, और इकोनॉमिकल मतलब कौन सी एक्टिविटी। तो आओ पढ़ते पहले नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, ठीक है ना। जैसे कल अपन ने डांस का बात किया था, भरतनाट्यम, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने एक नहीं, फॉर एग्जाम्पल अपने किसी के रिलेटिव के घर में शादी थी तो वहां पे कोरियोग्राफी दे दी, है ना। दूल्हा दुल्हन दोनों मिलके क्या कर रहे थे, भरतनाट्यम, ठीक है ना। तो एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट हो गया था वहां पे। बट इसने पैसों के लिए किया क्या, नहीं, अरे फैमिली रिलेशन है, ठीक है ना। ड्यू टू उनके जो भी है अच्छे बॉन्ड्स है उसकी वजह से पैसा नहीं लिया। बट वही अगर कहीं पर और करती, ठीक है ना, अपने दोस्त की शादी में करती, उससे पैसे चार्ज करे, बोले दोस्त होगी घर पे, पैसा तो पैसा रहता, पैसा चाहिए। तो यहां पर वो किसके लिए काम कर रही है, पैसों के लिए। देखो एक्टिविटी सेम है, बट एक इसमें पैसा इन्वॉल्व है और एक इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। देन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ एट ऑल लेवल विद इन सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसों के लिए अगर आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कंज्यूम करते हो, और उसके अगेंस्ट अगर आप पैसे पे करते हो या पैसों की वैल्यू की कोई चीज देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर में जो वर्कर काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है, पैसे के लिए। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अरे सीधा सही था, पापा जॉब क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए। भैया हर किसी को चाहिए ना, मेरे घर में दुआ से पेट नहीं भरता, तो दुआ है तो मैं तुमको दे दूं, तुम मेरे को पैसे दो, सिंपल है। बोले कि सर 2 टाइम का खाना चाहिए ना, ठीक है, सुबह की बैच वाले हम डब्बा लेके आएंगे, शाम की बैच वाले हम डब्बा लेके आएंगे, खाने के लिए जी रहा ना तो मस्त वेराइटी ऑफ गुड्स मिलेगा तेरे को, फीस मत ले, है ना। सिर्फ कोई खाना ही नहीं है, बाकी भी चीजें नहीं। मेरे को किसी के साथ में खाना होगा तो उसका खर्चा कौन देगा, कोई रहे। तुम लोग सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक यहीं बिठा के रखे हो लेक्चर में, कहाँ जाएगा आदमी। उसके बाद में आदमी की सूरत पे 12 बजे रहते, कौन खर्चा पानी कर। और इतनी मेहनत करने के बाद में जो पैसा कमा रहा आदमी, वो किसी और पे खर्च क्यों करे, खुद पे करूंगा ना। फिर लोग बोलते दीपेश ने महंगा जूता लिया, दीपेश ने ये लिया, हाँ तो भैया खुद के लिए ले रहे, किसी और पे खर्च क्यों करे। खुद पे खर्च करेंगे, जिस दिन मेरे पे खर्च होके खत्म हो गया कि भैया बहुत कर लिया खुद पे, फिर सोचेंगे कि और कैसे खर्च कर सकते खुद पे। दूसरा सवाल नहीं, फिर जागवार लेके आएंगे ना, है ना। फिर जिंदगी भर उसके कर्ज देते बैठेंगे। थोड़ा तो रख देते अंकल पेट्रोल के लिए पैसे, अंकल, अंकल पिछले 3 महीने से घर में ये गाड़ी, है ना। अरे जैगवार लेने वाला इतना भी गरीब नहीं रहेगा। अरे सर को पसंद नहीं, सर ऐसे, सर को ऐसी स्पीड वाली मशीन पसंद है, मतलब स्पीड से चलने वाली गाड़ियां पसंद है, इसलिए। तो सर जैगवार का तो कब का ले आते हैं, उनको चाहिए ऐसी तेज दौड़ने वाली। अरे डोकाठी विकाठी वो इंडियन रोड पे चलनी है क्या, है ना। तुम्हारे को बहुत सारे सीक्रेट बताऊंगा मैं, अभी तो तुम चालू किए हो सफर, तुमको एक और सीक्रेट बताऊंगा कि सर ने लोनावाला टू पुणे शॉर्टेस्ट टाइम में कितने टाइम में टच किया हुआ है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते उतने। और वो हिसाब से, मेरे हिसाब से गाड़ी का स्पीड अगर तुम भी अंदाजा लगाने की कोशिश करो तो छोड़ दो, बहुत ज्यादा बोला है आपने।
रुको तुम, अभी नहीं बेटा, अभी 10। क्या स्नाइपर लेके थोड़ी ना बैठते इधर से गोली मारी उधर, बट लेकिन एक आध दिन जब मुड़ में रहेंगे सर, क्योंकि उन्होंने मेरे को 3-4 साल पहले मस्ती मस्ती में वो बात बोल गए, मैं भूलता नहीं ऐसी चीजें। हम, मेरे को आज भी याद है, ट्रिप पे गए हुए थे, है ना, ये वेट एंजॉय, ऊपर राइड में बैठने वाले थे ट्यूब के अंदर में, सर और मैं, सर उसके पहले बता रहे थे, बोले दीपेश, बोले एक बार मैं यहाँ से वहां इतने मिनट में पहुंचा। राइड से ज्यादा डर तो मेरे को सर के साथ में राइड में जाने में लग गया। मतलब सर बोल रही है बहुत धीरे जा रही है, भगाओ इसको। भगा भाई। और एक तो नहीं, राइड में बैठने वालों की बहुत दिक्कत है, पहले जिसको बिठाते हैं उसकी तो भाई बहुत वादे हैं, है ना, और जिसकी हाइट बड़ी होती है उसका नुकसान होता कहाँ कहाँ लगता है ना, सिर्फ उसी को उसी को पता। और क्या है कि एज अ फैकल्टी तुम बाहर आकर रिएक्शन भी नहीं दे सकते। कैसी थी राइड? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, है ना, मजा आता है उसमें। तो एक बार तो हम ही अटक गए थे उसमें, उसमें पानी कम था क्या पता, या हमने वजनदार बिठाया था। एक वो होता है ना जिसमें 4 लोग जा सकते हैं, वही रुक गया अंदर। अब जनरली कॉमन सेंस ये है कि वहां से निकलो, बट हमारे में कॉमन सेंस है कहाँ। हम आपस में झगड़ रहे हैं कि तेरे वजह से हुआ है ये। वो बोलता नहीं मेरे वजह से नहीं, ये नहा के नहीं आए इसके। वो बोलता मैं नहाऊं क्यों जब पानी में ही भीगना है। मतलब चल क्या रहा है ये, हम राइड में अटके हुए हैं, यहाँ डिस्कशन होना चाहिए निकले कैसे। एक तो उतर रहा था, बोले मैं बोला बैठे, बैठ इधर चुपचाप, बोले मैं जाता हूँ। उसको लग रहा है घसरगुंडी, मतलब छिल जाएगी पीठ, पीठ छिल जाएगी मेरे भाई, बैठ रहे ट्यूब में। सच्ची बता रहा हूँ दोस्त, मैं, देखो ट्रिप में कभी मजे आते ही नहीं, मजे आते दोस्तों में, ऐसे वाहियात दोस्त लेके जाओ तुम। मेरा दोस्त को हमने सिर्फ एक बार गलती से बोल दिया वहां पे, अगर पता होगा इवनिंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड था हमारे वो पैकेज में, मतलब ट्रिप ही गई थी तो उसमें इवनिंग ब्रेकफास्ट भी होता है। आप भी अभी कभी अगर वहां पर गए अपन तो इवनिंग ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड। तो उसमें अनलिमिटेड में ये है कि जो भी नाश्ता रहेगा वो अनलिमिटेड, अगर उन्होंने फ्रूटी वीटी दिया तो वो एक ही रहती है। अब मेरे को क्या मालूम, मेरा दोस्त बैल है, तो बोले क्या, मैं देख भाई समोसा ऑयली है, मैं तो फ्रूटी 3 ले ली। बोले फ्रूटी डबल मिल रही है, मैंने बोला हाँ। वो झगड़ना चालू कर दिया, बोले बोले मेरे को फ्रूटी दो। वो बोले बोले नहीं, बोले एक ही मिलती है। बोले मेरे दोस्त को तो 2 दी। बोले नहीं, बोले सबको एक है। बोले मेरा दोस्त झूठ नहीं बोलता। बोले फिर उससे हिसाब किताब कर रहा, एक बात बताओ कि हम है 50 लोग, अभी कितने लोगों ने नाश्ता किया, तो उसने बोला कि 35। तो ये 15 लोग अगर नहीं आए तो ये फ्रूटी का आप क्या करोगे? बोले तो वापिस जाएगी। बोले क्यों? 50 का हिसाब है, तो 50 हम कैसे भी यूज करें, तो आप मेरे को दो। मतलब बात तो भाई बहुत लॉजिक से झगड़ रहा है। देखो झगड़ तो रहा था लेकिन लॉजिक के साथ, मेरे को आ रहा है मजा। तो उसने मेरे को पीछे देखा, मैं दूर टेबल में बैठा, देखो कितने मिले, मतलब 3। जब मैंने झगड़ा कंटिन्यू कर रहा तो बहुत मजा आता दोस्तों के साथ में। माना नहीं वो, बाद में उसकी ईगो पे वो पैसा दे के लेके आया। फिर मैंने उसको और चिढ़ा, बोला तेरे से पैसे ले, बोला यार तेरी शक्ल ही ऐसी है। बोले इसको तो मैं बाद में देखता हूँ। बहुत मजा आता दोस्तों के साथ में, झूठ बोल के देखो तुम, है ना। तेरे को कोई दिया ये गिफ्ट? नहीं, मेरे को तो इतना महंगा दिया था यार, तेरे को नहीं दिया? कैसे दोस्त हो तुम। बस चल जाओ वहां से, और एक आधा कोना देखो अच्छा सा जहां से व्यू अच्छा है, झगड़े का बैठ जाओ। आय हाय 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 हाय, जो मजा आ रहा। और तुम आखिरी तक झूठ पे कायम रहो। दिव्या जैसे हुआ था, हाँ हुआ था भाई, हुआ था, नहीं था वहीं पे। तो दिव्या झूठ का, मैं झूठ का को बोल रहा हूँ, तेरे को नहीं देना तो ठीक है, नहीं बोल दे उसको, उसको कौन सा बुरा लगेगा। ठीक है ना, अभी तक नहीं दिया तो बुरा लगा क्या उसको? वो लाल पिला हुआ है गुस्से से, बुरा लगा तेरे को? हाँ, निपटाओ यार, क्या दिक्कत है, मजा आता है बहुत। अरे सच्ची बता रहा हूँ मैं, करके देखो तुम, सुकून जो मिलता है ना। देन आओ, द इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड, रोजी रोटी के लिए, जीवन काटने के लिए कमाना पड़ता है सर। नहीं तो किसको मजा आता सुबह सुबह उठ के नहा धो के यहाँ पे आओ, अपना गला फड़वा है और रात के 8 बजे तक लेक्चर लूंगा, किसको मजा आ रहा है? रोजी रोटी के लिए करना पड़ रहा है, गरीबी बहुत बुरी चीज है। ठीक है ना, गरीब आदमी जैगवार नहीं ना ले सकता, वो सिर्फ गाना ही सुन सकता है। आओ बिजनेस की बात करें। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या अकेला पर्सन बिजनेस कर सकता है क्या? हाँ या ना? तो कृपया ना वाले हाथ ऊपर करें। ना वाले ना। हाँ वाले हाथ ऊपर करें। हाँ, कौन सा बिजनेस कर सकता? मैंने पूछा कौन सा। हाँ, वो अकेला आदमी है क्या? नहीं नहीं, मैं एक ही आदमी बोल रहा हूँ, चलो एक ही आदमी है, कर सकता है क्या बिजनेस? तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हाँ भाई, कर सकता है। कौन सा? अच्छा। और? हाँ भाई। शॉप? अबे भाजी वाला बिजनेस है ना उसका वो। बिजनेस मतलब क्या, तुमको क्या आलीशान बिल्डिंग चाहिए क्या? रद्दी वाला, दूध वाला बिजनेस है ना। वो कौन सा आके तुम्हारे को चाय बना के घर से चला गया, सर्विस थोड़ा ना प्रोवाइड करी, गुड्स बेचा ना। बिजनेस है। बिजनेस मतलब कौन जो खुद का पैसा लगा के बिजनेस चला रहा है। मैं अगर कल को रास्ते में तुम आ रहे हो, मैं इधर अगर तुम्हारे को एक आधा है ना वो ऐसा शॉल वेल डाल के अगर कुछ बेचते हुए ले डाला 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 डाला, बिजनेस है मेरा। आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एंटरप्रेन्योर। मैं भी जाएगा शार्क टैंक के अंदर में फंड रेस करने के लिए। ठीक है ना, रीजन सिंपल है क्या नहीं? अरे क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना, स्मॉल स्केल पे, हाँ स्मॉल स्केल पे क्यों ना, मैंने पूछा बिजनेस कर सकते क्या? कर सकते। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सब लोग साथ में मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट। देखो, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, या तो प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को बेच रहा होगा। जरूर नहीं है कि जो मैं बेच रहा हूँ वो मैंने ही प्रोड्यूस किया। कल को अगर मैं यहाँ पे टॉयज बेच रहा हूँ, मैंने थोड़ा ना मैन्युफैक्चर किया, मैंने खरीद के लेके आया, मैं बेच रहा हूँ, तो भी बिजनेस है। टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, हमारा मेन इंटेंशन क्या है? इनको बेच के, ये सर्विस प्रोवाइड करके हमको क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। इट इट सेटिस्फाइज मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो भी नीड रहती है, ये फुलफिल करने का काम किसके शोल्डर पे है? बिजनेस के। किसके? बिजनेस के। देखो, मेरी जो भी वांट रहेंगी वो फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके शोल्डर पे? बिजनेसमैन के। सर कैसे? देखो, आपको क्या लगता, ये जो मोबाइल फोन के अंदर में इन्वेंशन आ रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? कस्टमर की वजह से। कस्टमर की वांट थी कि ऐसा गुड्स चाहिए, हमने बना दिया। देखो अब आप, आई थिंक सो 2006-7 बॉर्न है ना आप? कहाँ से बच्चे उठा के लेके आए रहे? फिर तो आपको कुछ मालूम नहीं है। फिर भी अगर आपने गलती से देखा होगा, अब मेरे को मेरे एग्जाम्पल को बहुत मॉडिफाई करने पड़ेंगे रे, है ना, बोले सर आप बुजुर्ग हो गए, है ना। सुनो, कार देखिए एकदम पुरानी, 800, उसके अंदर में शीशे कैसे लगते हैं? जो अपन रोक के खड़े रहते हैं, बंद करके दिखा, बंद करके दिखा, नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, मजा आता। उसके अंदर में एसी भी नहीं था, उसके अंदर में रेडियो टेप भी नहीं था। ठीक है, पहले सिर्फ कार कार थी, चेयर था, बैठने के लिए दरवाजे शीशे विशे थे, बाकी कुछ नहीं था। फिर ना हाथ से, फिर लोगों को दिक्कत होने लग गई कि यार हाथ से, फिर कितनी बार ऐसे कि पीछे का मिरर खुल जाए, वो बंद करना भूल जाते, फिर चोरी हो जाती, कुछ हो जाता, है ना। वैसे डंडी खींचो दरवाजे की, दरवाजा खुल जाता। लॉक विक का सिस्टम नहीं था उसको, तो अगर वो डंडियां सारी नीचे करके लगाओ दरवाजा तो लॉक होता है। अगर वो एक भी डंडी खुली, आपने इधर से भी लॉक करा तो भी दरवाजा खुल जाता है। फिर उसमें एसी नहीं थी, लोगों को गर्म होने लग गया, तो फिर पंखा आया। पहले अगर आप अभी भी पुलिस वैन देखते हो तो उसके अंदर में छोटे छोटे पंखे दिखते होंगे आपको, ठीक है ना। फिर उन्होंने पंखा लाया, बट पंखे में झगड़े होने लग गए। ड्राइवर बोलता मेरे को, पड़ोस वाला बोलता साले मालिक मैं हूँ। फिर वो बोलता मालिक मैं सो जाऊंगा। बोले तो फैन में भी सोएगा। तो फिर क्या लाया? एसी। ठीक है ना, मतलब एक एक सिस्टम आई कि नहीं। फिर बटन के, है ना, आपका सेंट्रलाइज सिस्टम आया, विंडोज क्लोज करने वाला, डोर लॉक करने वाला। फिर लोगों ने एसी चला दिया, तो लोगों को ठंड बजने लग गई। फिर गर्म करने के लिए हीटर लाया। फिर पार्टी करनी थी, फ्रिज लाया। ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी ना एंजॉय करने के लिए खिड़की से निकला, उधर से आया, लेके गया उसको, उसका हो गया ऑगी कॉकरोच, वैसे ही ट्रक पे चिपका हुआ चला गया। ठीक है। हाँ, फिर क्या आया?
सनरूफ आया कि बोले इधर से मर, है ना। कितने लोगों की गाड़ी है घर पे और उसमें सनरूफ है। बेटा तू तो चश्मा संभालियो, पहले चश्मे उड़ जाते तुम्हारे। पापा कुछ देख ले रहा जिसके लिए बाहर निकले थे। कौन सी है? कुशैक। अच्छा हाँ हाँ, मालूम है मेरे को कुशैक। यहाँ पे एक सर उनके पास में भी कौन सी है? नेक्सॉन, ओहो मजबूत गाड़ी। हारियर है। अच्छा ठीक है। और कितने लोग उससे बाहर से निकल के मुंह फाड़ा है? नहीं नहीं नहीं, तो फोटो निकाला होगा ना। माय न्यू कार, न्यू पार्किंग मेंबर। नहीं निकाला कार के साथ फोटो? पापा ने उतना भी अलाउड नहीं किया? पापा बोले दूर रहे दूर रहे। वो ऐसे जो वैसे रील वील में बताते कि पापा उठा रहे भाई उठा रहे, आपके पाँव के निशान गाड़ी के ऊपर में, ऐसा कुछ किया था? पूजा भी नहीं करी आपने? किसके हाथ से पूजा हुई? पंडित के हाथ से। बहुत बढ़िया। आपने भी नहीं किया कुछ? फोटो वोटो नहीं निकाले? अब सब मुकर जाएंगे। मैंने निकाले भी तो क्यों बताया इसको। अगर मेरे को गलती से बाद में दिख गए ना तुम, मेरे को अगर इंस्टा पे ऐड किया और तुमने अगर फोटो डाल दिया सनरूफ वाला, हाँ हाँ, बोले हाइड के लफड़े क्यों करे ना, ऐड नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। बोले प्राइवेसी क्यों खत्म करें हम अपनी। बट बाद में ये फायदा होगा, बाद में मालूम पड़ेगा सर ही फायदे में आते हैं अपने को, सर ही बचाते हैं बाद में। नहीं नहीं, क्लास में ही तो बैठे थे ये, बाद में हिसाब करता हूँ तुम्हारा। नहीं नहीं ठीक, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। जूते मेरे को ही खिलाओ तुम। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। गुड्स प्रोड्यूस करना मतलब गुड्स को बनाना, ठीक है ना। देन इट मे बी अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और अ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं जो फैक्ट्री में बनाए। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद अ मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन, ठीक है। जो मैन पावर और मशीन, मशीन को और बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जिसमें हम कैपिटल प्रोडक्ट का, कैपिटल गुड्स का ज्यादा से ज्यादा था। और मैन पावर मतलब लेबर इंटेंसिव, जहां पे हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल कल्टीवेशन पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हाउएवर converting oil seed into edible oil with the help of manpower as well as the machine power is an example of manufacturing of the goods। मतलब क्या है, अभी आप देखिए कि हम जो फार्मिंग के अंदर में, एग्रीकल्चर के अंदर में क्रॉप लेते हैं, इसके अंदर में हम ज्यादा ज्यादा यूज किसका करते हैं? लेबर का, ठीक है ना। बट वही जब हमको अगर कोई गुड्स उससे मैन्युफैक्चर करना मतलब ऑयल बनाना है, तो वहां पे आप लेबर का भी यूज कर सकते हो या फिर मशीन का भी, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है ना, कि आपको कौन सा अफोर्डेबल है। सर मतलब समझाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दिया था वो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप में से सारे ही लोग, मेरे को लगता है कोई ना कोई धार्मिक स्थल पर जाकर आया होगा, बड़े, जहाँ पे बड़े पैमाने पे महाप्रसाद या भंडारा होता है। तो अगर आप देखते होगे कि जब आप बचपन में गए होगे या, तो वहां पे एक नहीं बहुत स्टाफ रहता है जो चपातियां बनाते रहता है, सब्जियां बनाते रहता है। तो वहां पे वो किसका यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? मैन पावर। बट उनको समझ गया एक टाइम के बाद में कि भैया बहुत भीड़ होती है, इतना मैन पावर सफिशिएंट नहीं। वो क्या करते? मशीन, सब्जी बनाने की मशीन है, चपाती बनाने की मशीन है, हर चीज की मशीन है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे डिपेंड्स कि आपको कौन सा अफोर्डेबल है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इंक्लूड, देखो ये बहुत बढ़िया है। डिस्ट्रीब्यूटिंग इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज, इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, फैसिलिटेड ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अ फाइनल कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में गुड्स जब से प्रोड्यूस हुए ना, तब से लेके जब तक वो कंज्यूमर तक रीच नहीं कर जाता, सारी एक्टिविटीज किसके अंदर में आती है? डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये बोल रहा है ना, मार्केटिंग ऑफ गुड्स देखो इंक्लूड्स गुड्स की मार्केटिंग करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग और फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर तक रीच करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज कैरिड आउट करोगे, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आएगी। चलो डेफिनेशन, ठीक है ना। अभी है नहीं क्या बोल रहा है?
Business activity are all those human activity which are directed toward the production and processing of the wealth. The organization effort of individual to produce and sell for a profit the goods or services that satisfy a society's needs. मतलब क्या है, हम वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो सोसाइटी की नीड फुलफिल करता है. आओ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बिजनेस की. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां तक की कोई दिक्कत? अरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना? चलो ठीक है, आप एक बार इतना सा पढ़ लो थोड़ा सा. मत पानी भी गया भाई. जान बच गई रे, निकल गई रही थी ना तभी. चल स्टार्ट कर ले. क्या हो गया, पड़ गया? हम्म. क्या? क्या? मैथ्स वाले कितने? पाप लगेगा तुम सबको. सब मैथ्स वाले. एसपी वाले कितने? जाओ तुम घर जाओ. चलो ठीक है, पढ़ेंगे. आइए आइए. अरे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के फीचर देखते हैं सबसे पहले. बिजनेस देखो, ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिकल, पैसों के लिए कैरिड आउट की है भैया. ठीक है ना? हमारे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट वो घर पे. बिजनेस में आए हो भैया, बिजनेस करने दो. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड. हाँ, वो बात अलग है, लड़के ट्राई करती है भैया. तो भैया नहीं बोलते पानी पूरी वाले. आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, आप ऐसे दिख रहे हो कि दो चार पानी पूरी ज्यादा दे. अजीब बात नहीं, वो भी अपना कॉन्सेंट्रेट करके गिनते रहता. बोले आज बोलेगी और चूना लगाएगी मेरे को. तो यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है लव, अफेक्शन, सेंटिमेंट का. भैया पैसा कमाना है. देखिए बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो लोग. नहीं नहीं, काउंटर की इस साइड से भी आप बेच रहे हो,
और उस साइड से जाके आप ही खरीद रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक रहेगा सेलर, दूसरा रहेगा, मतलब एक रहेगा बेचने वाला, दूसरा रहेगा खरीदने वाला। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच मे बी मॉरल और रिटर्न। ठीक है ना। स्मार्ट डोर्स, सच ए डिजिटल, मतलब अच्छा मैंने बटन प्रेस कर दिया इधर से वो बंद हो गया। अब मत बताना कि सर बटन प्रेस करके खोल के दिखाओ, वो नहीं होगा मेरे से अब। देन हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? गर्मी हो रही है। फिर तो वहां पे वो लगा है वो वाला, क्या रहता है वो, ड्रायर। फिर ये बोलेंगे हेयर ड्रायर भी रखवाओ। मेरे को डिमांड आई है, झूठ लगता है, ये बाजू वाले बैच में जाके पूछो। इन्होंने डिमांड रखी है सर, बोले बॉयज वॉशरूम के अंदर में मिरर है, गर्ल्स वॉशरूम में नहीं है। मैंने बोला ये सब छोड़ो, तुमको कैसे पता कि बॉयज वॉशरूम में मिरर है? क्योंकि एक दिन मैं खुद शॉक हो गया था। बोले कुछ नहीं सर, बाल बनाने, मतलब जो भी है भाई। सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये डिमांड है इनकी। मिरर काय के लिए चाहिए? बोले सर फिर आप लोगों को काय कुछ, मैं थोड़ी ना बिठाया वहां जाके। मेरे को सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे घर पे कोम भी नहीं है मेरा, मैं कोम नहीं करता हूँ। मैं ना अपने हाथ, बाल बाल हाथ से सेट, कितने भी बड़े हों दो, मैं हाथ से सेट करता हूँ और निकल जाता हूँ मैं, क्योंकि हेलमेट ही पहनना है। तो वो कंघी से कुछ नहीं होना है, जैसे आते सुबह बस अपना अपना झड़को, ठीक है, जो है वैसे। कहाँ उसमें, छोड़ो उधर। इनको चाहिए बोले मिरर लगाओ। प्रॉफिट मोटिव, हम क्या ट्राई करेंगे बिजनेस के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। दूसरा, हम कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। देखो सर्विसेज प्रोवाइड होती है, सर्विसेज सेल नहीं होती। देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे ना, किसके लिए? मनी और मनी इज वर्थ। मॉनेटरी एक्सचेंज इन द एक्सचेंज ऑफ विथ द मनी, बाइंग नोटबुक फॉर कैश। On the other hand, in case of a barter exchange, goods or services are exchanged for some other goods or services. Example wheat। किसी का घर पे यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस वाले लोग कितने, प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपरली। काय का बिजनेस है? शुगर। अच्छा, काय का बिजनेस है? रिटर्न गिफ्ट शॉप, मतलब पहले हम गिफ्ट देंगे फिर आप हमको रिटर्न गिफ्ट देंगे। कहाँ पर ये? ओ पैसा ही पैसा। भोरियाड़ी लगा, क्योंकि सारे रिटर्न वाले वहीं पे बैठे हुए। हाँ, खत्म हो गया। अब क्या है, क्या करते पापा फिर? आम तो आम, गुटलियों के दाम। वापस ये जॉब करते, क्या प्रैक्टिस? बाप रे बाप, बहुत पैसा। ठीक है ना, और काय का बिजनेस है? भैया किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए क्या रे? हिमालय के, बोलो डिस्काउंटेड में मिलेंगे, दे देंगे ना डिस्काउंट। देखो तुमको तो फायदा ही, एजेंसी है, एजेंसी वाले को 25% में डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि बेची ये लोग रहे, सप्लायर है। हाँ, कंपटीशन। बोलो हमारा तुम्हारा रत्नागिरी हमारा देवगढ़ है, और उसके अलावा? नहीं 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 नहीं, आफ्टर दैट, मैंगोज का सीजन होने के बाद। ये कैसा ऑप्शन है कि फिर पापा, अरे तो वो बट ऑब्वियसली पापा ही। पापा क्या करते हैं? मैं भी आम बेच रहा हूँ अगली साल। नहीं, मैं डायरेक्ट रत्नागिरी जाके लेके आऊंगा। हाँ ना, हाँ ना, ये तो सर को देख के लूटेंगे, बोले पूरी फीस वसूलनी है अभी तो, है ना, एक एक करके पूरी फीस वसूल लोगे पापा। मेरा कमीशन पापा। अच्छा अच्छा, बढ़िया। चलो शॉपिंग को, जैगवार लेंगे, है ना। और इसका तो सिंपल है, इतने पैसे से क्या ही करेंगे, बचाओ, खरीदना नहीं है।
तो पैसा और पैसे के लिए, ठीक है ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना, कौन से वाले भैया, हाँ शुगर वाले। अब मेरे घर में एक फंक्शन था कुछ तो भी, है ना, तो उसके लिए मेरे को शुगर चाहिए थी, मिठाई बनानी है, मिठाई। तो मिठाई बनानी है तो मैंने क्लास की फीस इसको है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल बोल दी 50,000 रुपीज फीस। तो ये बोले ठीक है सर। और मेरी बात चली रही थी फोन पे, हाँ हाँ मैं शक्कर का देखता हूँ, थोड़ा फंक्शन विंक्शन में जाता हूँ, आज मार्केट यार्ड बात करता हूँ। बोले काहे को जाना है, हम है ना, हम आपको सस्ते में दे देंगे। और कितनी फीस है, 50,000। हाँ बाहर मार्केट में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल ले लो, अभी बाकी का एक केजीज में देखता, बाहर जाओगे सर आपको 100 kg मिलेगा सर 50,000 में, मान लो, है ना। अब एक काम करो, मैं आपको 110 kg दूंगा, 10 kg ज्यादा, 50,000 के बदले दे दिया। बोले 50,000 की आती है 100 किलो शक्कर, मैं आपको दूंगा 110, बार्टर सिस्टम। मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड करी, उसने मेरे को गुड्स दे दिए, ठीक है ना। सेम मेरे बच्चे का बर्थडे था, है नहीं, लगे झूमित जा, क्या बात कर रहे हो, बच्चा है नहीं, नहीं ऐसा। तो है ना, फिर मैं रिटर्न शॉप ही पे गया, तो उन्होंने भी सेम बोला कि सर आप पढ़ाते हो, आपके सब्जेक्ट की फीस माइनस, मतलब वो नहीं देते, हम उतने के वैल्यू के, उतने वैल्यू के आपको रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है, ये कौन सा सिस्टम हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। मनी या मनी इज वर्थ। देन डीलिंग इन अ गुड्स और सर्विसेज, या तो आप गुड्स में डील कर रहे हो या तो सर्विसेज। देखो गुड्स दो टाइप के, एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं कैपिटल। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। कंज्यूमर गुड्स मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्ट फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये शर्ट, ये शर्ट क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, मैं डायरेक्टली इसको पहन के मेरी वांट फुलफिल कर सकता हूँ। बट इसको बनाने के लिए जो मशीनरी बाय करी गई होगी स्टिचिंग के लिए, वो कौन सा गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, ठीक है ना। तो कैपिटल गुड्स डायरेक्टली मेरी वांट फुलफिल नहीं करता। देन सर्विसेज, सर्विसेज बहुत सारी होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में भी बहुत डिटेल डिस्कशन अभी अपना करना बाकी है। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, अंदर से अपन रीड नहीं कर रहे। कंटिन्यूटी डीलिंग, बिजनेस एक दिन के लिए करते हैं क्या, अगर मैंगो 12 महीने बिकते तो आप क्या 3 महीने 4 महीने ही बेचते क्या, फिर 12 महीने। बिजनेस काय के लिए रहता है, बिजनेस इज है ना कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ठीक है। शक्कर क्या भाई एक ही टाइम पे बेचता है, फिर साल भर कुछ नहीं करते, नहीं, ठीक है। बिजनेस इज है ना कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूटी डील। अनसर्टन रिटर्न, तो बताओ हर साल आपको कितना प्रॉफिट होता है मैंगो में, सर्टन है क्या, अनसर्टन है। कभी ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, कभी कम भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्रोडक्शन ही कम हुआ, अच्छे क्वालिटी के अगर मैंगोज ही नहीं आए तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे अनसर्टन रिटर्न है, अगर आपने मैंगोज लेके आए और वो अगर सेल नहीं हुए तो लॉस। तो अनसर्टन रिटर्न है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, आपने जितना इन्वेस्ट किया वो भी नहीं निकल सकता है, तो अनसर्टन रिटर्न है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व है। आप मैंगोज लाते हो कहाँ पे, घर में रखते हो या कोई शॉप भी लेके बेचते हो, घर से ही, मतलब अभी सोचो कि आप ऐसे कि टेम्पो आया, टेम्पो ही आता होगा, ट्रक आता होगा, आया तो डायरेक्टली घर तो माल जाता नहीं है, पहले अनलोड होता है सोसाइटी की पार्किंग वर्किंग में, फिर वहां से ऊपर जाता। अब सोचो वो पार्किंग आपके सोसाइटी में मेरे जैसा एक आधा रह रहा शरीफ आदमी, एक बॉक्स लेके गायब, नुकसान हो गया, है ना, फटे मुंह तेरे, है ना। फिर तो ऐसी अच्छी अच्छी दुआएं देंगे, आप खाओ आपको ये लगे, रनिंग बिटवीन दी विकेट चालू हो जाए, ठीक है। हाँ आम नहीं पचेगा तेरे को। हाँ, किसने बोला मैं खाने वाला हूँ, ऐसा गमछा डालेगा इधर, 2 आम पकड़ेगा हाथ में, शंबर शंबर शंबर, चालू कर देगा मैं टेम्पो लेके, ठीक है ना। चलो, एलिमेंट ऑफ रिस्क है, बहुत सारी रिस्क, देखो रिस्क है, फिर एक और रिस्क है। अच्छा आम किस में आते हैं, पेटी में, लकड़े की। और सोचो तुमने अगरबत्ती जगलाई बॉक्स के बाजू में, पूजा करी आम की, और आम ने पूजा बहुत मन पे ले ली और वहीं पे हवन शुरू हो गया सारे पेटियों का, जल गए, है ना, रोस्टेड मैंगो, फिर क्या होगा, नुकसान। देखो फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटी, बारिश आ गई, खराब हो गए सारे मैंगोज,
कितनी बार आपको पता होगा तो आप अपने पापा से भी पूछ सकते हो, जो बगीचा रहता है, मैंगोज का बगीचा रहता है, पता है ना, उसको बगीचा ही बोलते हैं, बाग बोलते हैं। अब ये बगीचे की बगीचे खरीदे जाते हैं, तोड़ने से पहले ही खरीदे जाते हैं कि ये सारे मेरे 1 लाख रुपए में, और मैंने बोल दिया डील हो गई। उसके बाद में उसने सब फाइल कर दिया, और उसके बाद में जब जिस दिन उसने बोला कि भैया आप कल तोड़ लेना, आप कल तोड़ने नहीं गए, बोले यार कल यार मैं बिजी हूँ थोड़ा, परसों जाता हूँ, और परसों अचानक से तेज बारिश आ गई, सारे आम टूट के नीचे, फिर क्या बोलोगे, मेरे पैसे थे, वो बोलेंगे नहीं, डील हो गई। नेचुरल कैलामिटी, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, है ना। जैसे भाई का गोडाउन है, कहाँ पे तुम्हारी शॉप, कहाँ पे, शक्कर शक्कर वाले, पंडरपुर का है तो प्रॉपर, है ना। बारिश आई, लोगों के घर में पानी बह रहा था, इसके घर में चाशनी, और पहली बार चाशनी के अंदर में, है ना, चीटियां भी बह रही थी, बोले हमको तो खाने आए थे, हम तो बह रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बातें कर रहे होंगे वो आपस में, ऑगी और कॉकरोच की जैसे। फिर नेचुरल कैलामिटी, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। एंड मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस के अंदर में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जिसके भी घर पे बिजनेस है वो देखो, ठीक है ना, आपको भी एक्सपीरियंस आया होगा, कितनी बार आके लोग किच पिच करके जाते हैं, है ना। रिटर्न गिफ्ट वाले को बोलते होंगे कि हम लेके गए, अच्छा नहीं था, ये घर पे गए खराब निकला, हम क्या करें, ये करें, इतने साल से लेके जा रहे, आज तक ऐसे नहीं हुआ। अपन क्या करते थे, शरीफता से एक्सचेंज कर देते भाई, है ना। मैंगोस के लिए भी आते, कितनी बार तो लोग घर पे जाके कटा हुआ मैंगो लेके आते। अरे देखो उनका भी गलत नहीं है, तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, 1200 रुपए डजन का मैंने मैंगो लिया, एक मैंगो 100 रुपीज का है, तो यार वो आएगा ही ना वापिस। तुम क्या उम्मीद, तुम एक एक्स्ट्रा मैंगो दे सकते क्या उसको, नहीं दे रहे ना, तो आएगा ही वापस कि भैया देखो आपसे लिया था, अंदर से पूरा काला निकला, है ना। हाँ, रीजन सिंपल है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्यों, देखो लाइफ में अगर कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आज अगर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी से पढ़ा और आप अगर सेटिस्फाई हो, तो आप अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बोल के लेकर, वो बोलेगा क्लास लगाना, अबे हमारे सर के पास में चल, बहुत मजा आता, पढ़ाता कि नहीं मालूम नहीं, टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता, है ना। और साला टाइम पास में हमारा सिलेबस खत्म हो गया, पता भी नहीं चला कब, हंसते खेलते पढ़ो, और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है ना, एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में, एकदम मजे से। अब देखो ये बेचारा, अब इसका भाई मेरा स्टूडेंट था पहले, अब ये यहाँ पे उसके भाई को क्यों भेजा, उसको अच्छा लगा होगा ना, तो मैं तो जबरदस्ती बोला ही नहीं कि भेजना है करके, तो रीजन सिंपल है, उसको लगा कि भैया यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छा, ये भी आई औरत, ठीक है ना। हाँ, वही वन एंड द सेम थिंग, नथिंग चेंज, किचपिच किचपिच, ठीक है ना। बट ये थोड़ी स्मार्ट है, अपनी बहन से, इसकी बहन ने ऑनलाइन क्लास किया, बट उसको ऑफलाइन का अफसोस हुआ, तो उसने इसको बोला, मोटिवेट किया कि तू ऑफलाइन ही जाना, बहुत मजे आते, ठीक है ना। सच्ची बता रहा हूँ, साल भर देखना तुम, इतने मजे करेंगे ना अपन, है ना, कि तुम मेरे को इंस्टा पे फॉलो करोगे फिर। और फिर मेरे को ब्लू टिक मिलेगा, है ना। गाइज, मेरे 99,000 फॉलोअर्स है, बस कुछ की जरूरत है मेरे को, फिर मेरे को ब्लू टिक मिलेगा गाइज, है ना। गाइज ने रिक्वेस्ट भेजी, गाइज बोले गरीब आदमी 1900 भी नहीं है, और ये बोल रहा है मेरे को, ठीक है ना। एक्चुअली तुम उस नंबर से मेरे स्टूडेंट काउंट मत करो, स्टूडेंट बहुत है अपने, हर साल 250 आते, हर साल 250 अनफॉलो हो जाते। स्टूडेंट का सिंपल रूल है, मतलब ये ना, अपना काम खत्म, बात खत्म, है ना, होता। Customer satisfaction is the ultimate aim of all economic activity and business is not an exception to it. सारे बिजनेस या सर्विसेज का सबसे मेन एम क्या होता है, सर्विसेज, है ना, और सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न बिजनेस बिलीव इन सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस। आप उन्हें अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए, रीजनेबल प्राइस। अगर आप देखोगे, जब आप सीए वाले बच्चे हो, जो सीए करने का बोल रहे हैं, अब अपने सीए की फीस देखना, बाकी क्लासेस की सीए की फीस देखना, और उसके साथ में फैसिलिटीज देखना, इतना ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। उनकी 3 और 4 मंथ की फीस 50 to 60,000 रुपीज है, 3 मंथ सीए की, जो मार्च अप्रैल मई का जो बैच कंडक्ट होता है जून एग्जाम के लिए, उसकी, है ना। और उसमें कुछ पैसे डालो तो अपन 2 साल पढ़ते हैं, मतलब अराउंड 2.5 साल, और उसमें 3 बार हम कम से कम पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ाना 3 महीने, और हम आपको मतलब 4, वैसे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, तो 3 मिनिमम साइड में, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है, क्यों, क्वालिटी एजुकेशन देना एट मिनिमम प्राइस। अब अपनी फीस देख लो, बाकियों की फीस देख लेना, फर्क है, सिस्टम में बहुत फर्क है। देन, और कितने लोगों तो ये भी पता है कि अपन जितने फ्री में कोर्सेस आप लॉन्च करते हैं, आज तक कोई नहीं कर पाया। CSEET फ्री है, CMA फाउंडेशन,
फ्री है। सीए फाउंडेशन भी जून वाला अटेम्प्ट फ्री था, है ना। फिर वही कल का हिसाब, फिर खर्चा ध्यान में आया। ठीक है, पापा सीए नहीं है तो क्या हुआ, भाई तो है ना। मैं तुम दोनों से लीडिंग में चल रहा हूँ, मेरे घर में दो सीए, एक भाई दूसरी भाभी। सिर्फ सीए नहीं है, सीए सीएस है। हाँ, और मेरा सपना है कि मेरे घर पे इनकम टैक्स का रेड गिरे कभी तो भी, ईडी वीडी, ताकि लोगों को लगे कि दीपेश सर के पास में पैसा है। देखो मेरे को मालूम है कि इनकम टैक्स का रेट गिर के मेरा 1 रुपया का बाल बाका नहीं हो सकता। घर में दो सीए और एक छोटा वकील है, क्या कर लोगे तुम। और सारी इनकम वाइट है। मैंने तो उस टाइम पे इनकम टैक्स भरा है जब मेरे पास में इनकम नहीं थी। अगर ये इनकम टैक्स को पता चल जाए, वो भी बोलेंगे बेटा इतना था। हाँ, फिर देशभक्ति। एक बार तो मेरा इनकम मतलब स्लैब रेट रहता है, तो तुम लोगों को सीए वाले घर में मालूम होगा, हाँ, कि उस पर टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता, मैंने तब भी टैक्स भरा है। मेरा भाई के अंदर में, मेरा भाई सीए है ही नहीं, मेरे को लगता ही नहीं कोई एंगल से सीए। ये अनेक तरह की इसमें पेट्रोटिज्म भरा हुआ है। बोले देश को पैसा देंगे, देश का विकास होगा। मतलब मेरे को दे, मेरे को ज्यादा जरूरत है। बोले, है ना, बोले पैसा देंगे रास्ता अच्छा बनेगा, मतलब पैसा देगा तो गाड़ी चलेगी। मैं वो रास्ता कैसे देखूंगा जो अच्छा बना है, पेट्रोल डालेगा तभी देखेगा ना। मेरे को नहीं देने का। उधर भी इनकम टैक्स भरा हुआ है अपन ने। तो सिंपल है। द पर्पज इज टू बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के अंदर में कस्टमर रिटेन करके रखना। मेरे पास से अगर आप 11th में ये स्टूडेंट है, एटलीस्ट 11th में ये स्टूडेंट होने चाहिए। अगर ये चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप रिटेन नहीं करके रख सके। रिटेन मतलब रोक के नहीं रख सके, आपने कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना। और रिटेन करके रख लो, ये एक सक्सेसफुल है। और दूसरा, आप हर दिन ट्राई करोगे नए कस्टमर को कैच करने का, क्योंकि बिजनेस है। अरे मेरे कल भी 10 कस्टमर, आज भी 10 कस्टमर, परसों भी 10 कस्टमर, फिर आपने नया कर क्या लिया, 10 के 12 15 20 हुए तो बात सही है। तो कस्टमर रिटेंशन, और ये कब होता है, जब कस्टमर सेटिस्फाइड। आज इतने दूर से बच्चे आ रहे हैं पीसीएमसी से, वो धानोरी वाली आई नहीं औरत, और शुक्रवार पेट से भी आए हैं, ठीक है ना। और कहाँ से आए थे, शुक्रवार पेट से, धानोरी से, फिर हड़पसर, बावधान, बानेर, बावधान बानेर वाले, बावधान बानेर, कोई तो था ना कल बानेर वाला, औंध बानेर वाला कोई तो था, ठीक है ना। तो इतने दूर दूर से, कुछ तो रीजन होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हड़पसर से यहाँ तक आज तक के क्लास नहीं है बीच में, हो गए ना ढेर सारे, हो गए बावधान में भी, हो गए ढेर सारे, ठीक है ना। वो बात अलग है, उनकी फीस होगी अलग, और पढ़ाते तो गजब, ठीक है ना। मैं एक गया था एक जगह पे इंक्वायरी करने मेरे कजिन के लिए, तो वो बोले कि दीपेश तुम्हारे पास में ही भेजना है उसको। मतलब मत भेजो इतने दूर, आएगा। और एक तो क्या है, रिलेटिव दिमाग मारी अपने को, रोज होमवर्क पर्सनल चेक करो, बोले यही लगा दो, बोले घर के पास में ही लगा दो, ताकि ये पहले तो मेरे को ऑफर करे कि बोले तू सैटरडे संडे घर पे आ जाकर पढ़ाया कर। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, इतना रिकामा बैठा दीपेश अब कि मैं यहाँ से उधर जाऊंगा इसको पढ़ाने, बोला हमसे ना हो रहा। बोले यहाँ पे अच्छे क्लासेस है, मैंने सुना है। मैं गया, उनसे बातचीत किया, मैं क्लास लगाने के लिए बात किया, वो मेरे को बोलते आप हमको ज्वाइन कर लो। मैं बोला कैसे लोगे तुम, ठीक है ना। बोले मैं आपको अच्छा पे करवा दूंगा। उसने जितना पे बोला ना मेरे को, बोला एक काम कर, ये सब बंद कर दे, तू मेरे पास आ जा। मैं लगवाता हूँ साले, मेरे को बोलता है आपको अच्छा करवा दूंगा, है ना। मतलब आपके कितनी ब्रांचेस है, तो उसको ब्रांचेस मैंने पूछा तो उसने बैचेस बताए। बोले 3 बैचेस है। मतलब उतने तो मेरे ब्रांच पे पढ़ा रहा हूँ, तू बैचेस बता। बोले 3। मेरे को तो उसमें अच्छा खासा करवाएगा। स्टूडेंट कितने, बोले सर टेंशन मत लो, बोले बहुत अच्छे स्टूडेंट है, लास्ट ईयर से तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है 12th में। मतलब बढ़िया यार। मतलब और फिर सुबह के बैच में 7, मतलब बाप रे इतने सारे बच्चे मैं कैसे पढ़ाऊंगा सर, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। बोले आपको कितने पढ़ाते आते हैं, मतलब 2। मैं जाता हूँ घर, 2-3 बार हुआ है ऐसे कि मैं इंक्वायरी करने गया, मेरे को बोल रहे हैं बोले आ जाओ। कॉलेज में भी हुआ है सेम एक, इधर सीए फाउंडेशन के बच्चों को पूछना, उनका एडमिशन करवाने गया, वो मेरे को बोल रहे सर आप हमारे यहाँ पे विजिटिंग लेक्चर ले लो सर, ये कोई पढ़ा ही नहीं पा रहा है सर ये सब्जेक्ट, आपकी सख्त जरूरत है, आप एलएलबी हो ना सर। मैं भाग बे, एलएलबी है तो क्या तेरे लिए थोड़ा ना बना, है ना। और वो भी सेम, बोले सर मैं आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से पे कराऊंगा। मतलब यूनिवर्सिटी के नहीं, मेरे हिसाब से पे कर सकता क्या, तो बात कर। मैं तो क्या, चलो बिजनेस समझ में आया क्या, फीचर समझ में आया इसके क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स,
थोड़े से, कल अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब अभी कल नहीं, कल तो अपन एसपी पढ़ेंगे, है ना, ऐसे एक एक करके चीज देखेंगे। चलिए मिलते हैं बड़े जल्दी, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे जो इकोनॉमिक्स ओसी वाले हैं। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर। बारिश है